कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गैस तो आती नहीं, बिल किस चीज़ का आता है। किराया भरे गैस भरे जब गैस के फालतू बिल जड़े ने फजूल आ रहे ने वो कैसे भरे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पूरे ਦੇ पूरे ही ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो उन्होंने कहा था कि हमने कपड़े देने वो हमें दे दिए उन्होंने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लंडा खुला हुआ है, वो लंडा हमें 100-200 300 रुपए में हमें कपड़ा दे रहा है। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दरअसल बात ये है कि यकदम एक प्रेशर क्रिएट हुआ है इलाके के ऊपर। इसी हलके से आप जो हैं वो एमपीए कई बार मुंतखब हो चुके हैं, आपने बताया कि हैट्रिक भी की है। मैं इमरान खान साहब के पास ये थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये तकरीबन 15-20 साल का काम इकट्ठा हो गया। अरबों के बजट, बेतहाशा वादे, सियासी जलसे और सब कुछ यहाँ पे हुआ, मगर पीपी 152 का कोई हाल इंतज़ार देखने वाला नहीं। आवाम से किए जाने वाले सारे वादे तो हुए मगर उनकी किस्मत में रह गए तो सिर्फ इस तरह के यहाँ पे आवारा कुत्ते, गंदगी के ढेर, टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर और बिजली की लटकती हुई तारें। किस तरह के लोगों को यहाँ पर मसाइल का सामना है वो भी जानेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से अवामी नुमाइंदे हैं एमपीए मलिक वहीद, उनको भी अपने हलके में लेकर आएँ, उनको लोगों के जो है वो सामने खड़ा करेंगे, लोगों से बात करेंगे उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और किस तरह वो उनके मसले हल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस हलके के हवाले से जानते हैं। जो गैस की बंदिश है उससे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है वो ख़वातीन ही मुतासिर होती हैं। माजी हमें बताइएगा कि यहाँ पर गैस का सुना इलाके के अंदर बड़ा बुरा हाल है, क्या मसला है, किस तरह से जो आपकी मुश्किलात का सामना है? मुश्किल का सामना के गरीब आदमी तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता। किराया भरे गैस भरे जब गैस के फालतू बिल जड़े ने फजूल आ रहे ने वो कैसे भरे। मसला इतना है कि लोग हमें अपने घरों के अंदर जो है वो बुला रहे हैं, उनसे भी जो बात करते हैं कि लोग इतने जो है वो यहाँ पर तंग आ चुके हैं पीपी 152 में, हमीदपुरा के इलाके में। उनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा मामला है, किन मुश्किलात का उन्हें सामना है। तो माजूर बेचारे जो हैं वो अफराद हैं, शायद बाहर मेरे ख्याल से नहीं आ सकते, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मसला हुआ है, गैस की बंदिश का क्या हालात हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ, कोई हाल नहीं। अच्छा, मतलब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि गैस नहीं आ रही तो उन्हें जो है वो लकड़ियाँ बालनी पड़ती हैं। और जैसे एक शेर भी है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गैस तो आती नहीं, बिल किस चीज़ का आता है। अच्छा भाईजान, मैं बताइएगा कि चलें गैस तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे बुरा हाल है ही है, इसके अलावा जो इलाके में आप, मैं जिस गली में जा रहा हूँ वो गली टूटी हुई है, जिस गली को देख रहा हूँ उसको खोदा हुआ है। तो ये काम क्या है, सुस्त रवि का शिकार है, इस काम का ये हाल होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है? 3 माह हो गए इसको, गली टूटी हुई है। 6 माह हो गया गैस का पाइप डाल के, गैस से नहीं उन्होंने कनेक्शन नहीं किए। 6 माह हो गए पानी का कनेक्शन, साले भी पाइप डाल गए हैं, उनके कनेक्शन भी नहीं हुए। अच्छा, मतलब सिर्फ जो है वो पाइप पे पाइप डाले जा रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप लोग क्यों ख़वातीन हैं, आप लोग घरों में खाना बनाना होता है आप लोगों ने, तो आपसे ही पूछते हैं आपको ज़्यादा गैस का जो है वो मसला होता है। गैस का क्या मसला है, कब से मसला है, बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ गैस सिलेंडर प्राप्त। मुझे बताइए कि गैस अब घरों में नहीं आ रही है आपके, लेकिन आपने खाना तो बनाना है, तो खाना बनाना है, नाश्ता देना है बच्चों को, किस तरह उसका गुजारा कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? लकड़ियाँ जलाते हैं, बंद घर है, लकड़ियाँ जलाते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता हमारा। हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। अच्छा, मतलब खबर ये कहना है कि जो है वो गैस के लकड़ियाँ जो जलाने पे मजबूर हैं। आपसे बात करते हैं, आप हमें बताइएगा कि आप अगर कह रही लकड़ी नहीं जला रही, सिलेंडर ले रही हैं, एक गरीब बंदा, क्योंकि गरीब मुल्क में हम रहते हैं, इतना मुश्किल है, कितने का गैस मिलती है, क्या किस तरह गुजारा हो? 5-6 हज़ार का गैस भरता है तो 1000-1500 बिल देगा। अच्छा, इलाके में जो है वो काफ़ी मसाइल हैं, यहाँ पे गैस की बंदिश है, टूटी हुई सड़कें हैं, वहीं साथ ही साथ एक जो काफ़ी ख़तरनाक मसला है वो ये बिजली की लटकती हुई तारें हैं। आप देख सकते हैं कि आराम से मेरा इसके ऊपर जो है वो हाथ लग सकता है, और इस इलाके के अंदर जो दीगर भी तारें हैं वो इतनी लटकी हुई है कि यहाँ पर कोई भी बंदा हाथ लगाए तो कोई भी किस्म का जो है वो नाखुशगवार वाक़या आ सकता है। अच्छा, ये बिल भी हमारे पास जो है वो आ गया गैस का, ताकि जो है उन्हें यकीन हो जाए। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। बिजली के बिल उस तो ज़्यादा बलदी होनी है नहीं जिन्ना बिल आते हैं। अच्छा, मुझे आपने बात की कि आपको पता नहीं अवामी नुमाइंदे का वादे तो वो करते हैं, उसके बाद वो नहीं आए आपके? पूरे कोई भी कर दे वादे करके जाते हैं। कोई यह हाल हो जो बारिशा पईयां ने विचों दी बच्चे गटरां दे विचों लंघदे ने, गटरां दे ढक्कन खुलिया हुण लाते ने कि चलो ये शो बन गई है मासा।
ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਲੋਕ इनका अवाम का ये कहना है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वोट मांगने तो उनके पास आते हैं मगर उसके बाद नहीं आते। उसी हवाले से एक और मसले पे बात करते हैं। बिजली की तारों का इतना बुरा हाल है, ये हाई वोल्टेज तारें होती हैं, लोगों को इस पे बच्चे आपके इलाके के अंदर इतने ज़्यादा नहीं लग सकती हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। कब से ये मसला है और क्या इस तरह कोई वाक़या पेश आया है? ये इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना मसला तारों का हमारा, दूसरा गैस का बहुत मसला है। इसलिए ये जो भी आते हैं ना बस वादे करते हैं, आते कोई नहीं है, काम कोई नहीं करते। लेकिन ये काम हुआ है, गटरों का पै गया, ये सीवरेज पै गया, गैस का पै गया, पानी का पै गया, लेकिन उसके बाद कनेक्शन कोई नहीं हो रहा। मसला कोई भी हो, एंड में जो वो बात आ रही है गैस, बिजली और इन सब के हवाले से उनका ये कहना है कि जो कनेक्शन जो है वो उनको नहीं दिए गए। यहाँ पर जो है वो सड़कें खोद दी जाती हैं, पाइप डालने का कहा जाता है, सब कुछ जो है वो करने की जो है बातें की जा रही हैं, मगर लोगों को जो अमली जो काम है वो कोई भी नहीं देखने में आया। लोगों को अभी भी गैस का मुश्किल का सामना है। वो अपने घरों के अंदर सिलेंडर जो है वो लेकर अपने गैस भरने जा रहे हैं। इलाके के अंदर मज़ीद भी जो है वो हम निकलते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत का जो नुमाइंदा आपका यहाँ से इलेक्ट किया है, जिसको वोट दिया आप लोगों ने, मलिक वही साहब, उनको भी यहाँ पर लेकर आए। हाँ जी बिल्कुल, हमने आपको अवाम के मसाइल तो सुनाए हैं। एमपीए साहब जो यहाँ से इलाके से एमपीए इलेक्टेड हैं, मलिक वहीद, उनको भी फ़ोन करते हैं, उनका भी चेक करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो अवाम के अंदर आएँ, अवाम के जो मसाइल हैं वो सुने। और अब जो है कॉल उन्हें जा रही है, उसके बाद देखते हैं वो क्या कहते हैं और वो यहाँ पर आते हैं या नहीं। अवामी नुमाइंदों का जो वैसे काम होता है कि वो अवाम के अंदर ही रहें, तो ज़रा चेक करते हैं, कॉल उठाते हैं तो फिर हम उनसे जो है ना वो बात करते हैं और फिर देखते हैं कि मलिक साहब से कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और उसके बाद जो है ना वो अपने हल्के की आवाम से बात करें। अभी कॉल उन्हें जो है वो जा रही है और मलिक साहब ने उठा लिया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर जी, आपके इलाके में आए हुए हैं, हरबंसपुरा के अंदर थोड़े से लोगों को मसाइल का सामना है, ज़रा आप इलाके में आ सकते हैं, बेहतर बात हो जाएगी। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका इंतज़ार करें, आ जाएँ आप भी। तो फिर मलिक साहब जो एमपी यहाँ से हैं वो आते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है और किस तरह वो उनके मसाइल हल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इलाके के जो है वो एमपीए पहुँच चुके हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपके इलाके में आए हुए हैं, आवाम से बात कर रहे हैं, आए आपको भी चलाते हैं इलाके के अंदर, ज़रा जानते हैं। तरक्याती कामों के हवाले से एक शिकायत ये भी आती है कि वो कुछ सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, तो उस हवाले से क्या आप करते हैं? आप किस तरह यकीन दहानी करा रहे हैं कि काम जो है वो जल्द अज जल्द भी मुकम्मल और बेहतरीन तरीके से भी हो? दरअसल बात यह है कि यकदम एक प्रेशर क्रिएट हुआ है इलाके के ऊपर। जहाँ जहाँ भी सीवरेज के काम हो रहे हैं वहाँ पर सुई गैस की लाइनें दरमियान में आ जाती हैं, वो लीकेज हो जाती है, या वाटर सप्लाई के पाइप आ जाते हैं पुराने, उनकी लीकेज हो जाती है, या कोई पुराना पाइप ही खुदाई करते वक्त टूट जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि इलाके के अंदर जो है वो अरसा दराज से मसाइल थे और प्रेशर जो है वो एकदम से आया है और अब आप कोशिश करें कि उन सब तमाम मसाइल को हल करके दिखाएं। इसी हल्के से आप जो हैं वो एमपीए कई बार मुंतखब हो चुके हैं, आपने बताया कि हैट्रिक भी की है। क्या हुआ कि पिछली जो है हुकूमतें जब आपको मौका मिला उस बार काम नहीं हो सका, क्या रह गई कमी, और अब जो है वो क्या आपका मिशन है, मज़ीद आने वाले दिनों में किस तरह काम कर रहे हैं? भाई इंशाल्लाह ताला, चूँकि पिछली बार ये यूनियन कौंसिल मेरे पास ही थी लेकिन हम अपोजिशन में थे, तो अपोजिशन को आपको पता है 1 रुपया भी फ़ंड नहीं मिलता। उससे पहले भी मैं इमरान खान साहब के पास ये थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये तकरीबन 15-20 साल का काम इकट्ठा हो गया। तो अब मरियम साहबा ने जो उनका विजन है कि एक गली भी कच्ची नहीं रहने दी जाएगी, तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 से ऊपर गलियाँ जो हैं वो हरबंसपुरा की बनने जा रही हैं और उसमें वाटर सप्लाई का काम है, सीवरेज का काम है। ज़ाहिर है जब काम होगा तो फिर गन डलेगा, अगर वो गन डलेगा लोगों को बर्दाश्त थोड़ा सा करना पड़ेगा, हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। एक जो मसला काफ़ी जिसे कहते हैं सबसे ख़तरनाक मसला आपके इलाके में हमें देखने में आया, वो बिजली की लटकती हुई तारें हैं। बहुत से ऐसे घर थे जिनके दरवाज़ों तक जो है वो बिजली की तारें आई हुई हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी उनको देखने में आ सकता है। इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिजली के तारों का मसला, बिजली की तारों पर काफ़ी हमने काम किया भी है और हमने अलानिया जहाँ पर भी हमने मीटिंग की है वहाँ गली वालों से हमने कहा है कि आप अपने 2 बिल लेके आएँ, हम इसकी अप्रूवल लेकर हम आपको 4 कोर जिसे गोला बोलते हैं वो इंशाल्लाह डलवा के देंगे। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि मलिक वही साहब का ये कहना है कि उनके हल्के के अंदर अरसे दराज से जो है वो मसाइल थे और अब जब उनको हुकूमत मिली है और साथ ही साथ उनकी ऊपर जो फ़हाक में भी हुकूमत है, इस वजह से उनकी कोशिश है कि वो यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको हल करके दिखाएं, जिसके अंदर सीवरेज, टूटी सड़कें, बिजली की लटकती हुई तारें और तमाम तरह जो है वो दीगर भी मसाइल मौजूद हैं। सिटी 42 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ मोहम्मद अरबाज़ खान, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।